अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में दो तीन अहम मौज़ूआत के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जो नंबर गेम है उस हवाले से वक्तन फ़वक्तन हम अपनी गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करते रहते हैं, लेकिन वो पीडीएम, वो अपोजिशन की जुमातें जो ये दावा करते हुए नजर आती हैं और उनके वजीफाखोर सहाफ़ी, उनके वजीफाखोर और तनख्वाहदार सहाफ़ी भी ये दावा करते हुए नजर आते हैं कि पीडीएम के पास 200 से ज्यादा नंबर पूरे हो गए हैं और अब इमरान खान साहब का जाना ठहर गया है, सुबह गया या शाम गया, लेकिन उसी पीडीएम को, उसी बिलावल को इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने के लिए एक कातिल की जरूरत पड़ गई है। बिलावल ने इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराने के लिए दुबई में मौजूद उसी की पार्टी के एक कातिल की खिदमत हासिल करने का फैसला किया है। नाजरीन, आपको याद होगा उसकी तफसीलात ये हैं कि आज से कुछ अरसा पहले सिंध में एक कत्ल हुआ था। एक एक्टिविस्ट थे, जर्नलिस्ट थे, नाजिम जोकियो साहब। उन्होंने क्या किया कि सिंध में कुछ अरसा पहले गैर कानूनी शिकार हो रहा था, कुछ गैर मुल्की आए थे और गैर कानूनी शिकार कर रहे थे। चुनाचे नाज़िम जोकियों ने उनकी वीडियो बनाई और बाद में सोशल मीडिया पे डाल दी। चुनाचे पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले दो भाई, जाम अवैस जो कि एमपीए हैं और जाम अब्दुल करीम जो कि एमएनए हैं, उन्होंने इस नाज़िम जोकियों को अगवा किया, धमकियां दी, थ्रेट किए, मलीर में एक अपने फार्म हाउस में रखा, अपने डेरे पे रखा, उन्हें करंट लगाए गए, बदतरीन अजियत दी गई, तशद्दुद किया गया और आखिरकार यकीन दहानियों के बावजूद उन्हें मार दिया गया। चुनाचे फिर हुआ क्या कि मीडिया पे ये बात आ गई, सोशल मीडिया पे ये बात ज्यादा आ गई। मेन स्ट्रीम मीडिया तो खैर इनका सहूलतकार है, वो तो इस किस्म की बातें नशर नहीं करता रहता। तो फिर हुआ क्या कि जाम अवैस जो कि एमपीए हैं और पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, वो तफ्तीश में शामिल हो गए, लेकिन जाम अब्दुल करीम जो है वो भगोड़े हो गए, भाग गए, मफरूर हो गए और दुबई चले गए। अब नाजरीन, तहरीक अदम एतमाद के हवाले से ये खबर कन्फर्म्ड सामने आई है कि जाम अब्दुल करीम को वापस मुल्क 10 दिनों के लिए बुलाया गया है। बिलावल ने अहकामात जारी किए हैं कि आप दुबई से आएं, वोट यहां पे कास्ट कर लें, वोट यहां पे कास्ट कर लें। और इससे भी बड़ा सितम दर सितम यह है कि उन्होंने अपनी गैर मौजूदगी में अपना एक नुमाइंदा मुकर्रर करके सिंध हाई कोर्ट में प्रोटेक्टिव बेल के लिए जो है ना एक दरखास्त दी है। 3/4/2022 उसके ऊपर डेट लिखी हुई है और उसमें क्या क्या कहा है कि मुझे 10 दिनों के लिए प्रोटेक्टिव बेल दी जाए, जमानत दी जाए, ताकि मैं यहां पे आऊं, वोट कास्ट करूं और फिर शाहाना अंदाज से जो है मैं वापस चला जाऊं। अब नाज़रीन, उसके अंदर एक और बड़ी डेवलपमेंट सामने आ गई और वो डेवलपमेंट ये है कि शेख रशीद साहब जो कि इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने एफआईए को हुक्म दिया है कि जैसे ही उतरते हैं अरेस्ट करें, उसे गिरफ्तार करें और उनका नाम ईसीएल में डाल दें। अब देखें नाजरीन कि ईसीएल में अगर वो अरेस्ट नहीं भी करते अदालती हुक्म के बावजूद, 10 दिन प्रोटेक्टिव बेल पे रहते भी हैं, लेकिन जैसे ही अगर वो पाकिस्तान की सरजमीन पे अपने मनहूस कदम रखते हैं, मनहूस कदम, मैं उसको एक मनहूस कदम कहूंगा क्योंकि वो एक मजलूम का, एक गरीब का वो कातिल है, कातिल, वो जालिम है, दरिंदा है, सफाक है वो, ठीक है। तो वो उसके मनहूस कदम जैसे भी पड़ते हैं इस सरजमीन पे, तो उनका नाम बहरहाल अदालती हुक्म के बावजूद भी ईसीएल पे डाला जा सकता है। ये थी नाजरीन आज की डेवलपमेंट। अब इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि इन्हें इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने के लिए एक कातिल की भी जरूरत है और दावे ये करते हैं कि 220 हमारे नंबर पूरे हो गए हैं। और भाई 220 पूरे हो गए हैं तो एक बंदे की क्या जरूरत है कातिल की, वो भी कातिल की। ये है जमहूरियत, ये है जमहूरियत। और खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, इमरान खान साहब मेरा रिश्तेदार नहीं है, न मुझे एक टक्का देता है और न ही मुझे जरूरत है, न मुझे उनसे ओहदा चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। मैं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात से मांगता हूं, खुद मेहनत करता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने किसी का भी मोहताज नहीं किया, न इमरान खान साहब का, न बिलावल का, न मरियम नवाज, न शहबाज शरीफ का, न नवाज शरीफ का, और न ही अल्लाह पाक मोहताज करे और ना ही करेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि 5 वक्त की नमाज के बाद पहली दुआ ही मेरी यही होती है कि अल्लाह अपने अलावा किसी का मोहताज नहीं करना, और दुआ की तौफीक तो देते ही अल्लाह पाक की जात हैं। तो जब हम दुआ करते हैं तो ये इसका मतलब ही यही होता है कि अल्लाह ताला ने तौफीक दी है और अल्लाह ताला ने उस दुआ को कबूल करना है।
ठीक है, बहरहाल बात कहीं और निकल जाएगी। अगर ये काम इमरान खान साहब ने किया होता तो खुदा की कसम आपको आग के शोले उगलते हुए नजर आते ये टीवी स्क्रीन पे। और ये एंकर्स जो है ना, पता नहीं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की तंजीमों को वो ये शामिल कर लेते कि इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं। लेकिन आजकल कोई आपको नजर आ रहा है? फिर ये कहते हैं कि हमें न्यूट्रल कहें, हमें लिफाफा न कहें, हमें वजीफा खोर न कहें, हमें तनख्वाहदार न कहें, हमें नून लीग का हिमायत याफ्ता न कहें। क्यों न कहें भाई? मैं तो कहता हूं कि अगर इमरान खान साहब ये काम करें तो उससे 1000 गुना ज्यादा आप उस पर तनकीद करें, बिल्कुल करें आप जो गलत काम करें। लेकिन अगर वो गलत काम करते हैं बिलावल और नून लीग वाले, तो फिर आप उस पर तनकीद ही नहीं करते और फिर आपको हम फरिश्ता कहें। क्यों कहें? आप खुदा हैं माज़अल्लाह, आप हमें जिंदगी और मौत देते हैं, आप हमारी सांसों के मालिक हैं, आप हमारे रिस्क के मालिक हैं। आप किस चीज के मालिक हैं बताएं? आप हमारी तरह के एक मजबूर महज इंसान है उस रब की जात के सामने। तो हम क्यों आपकी गलत बयानी के ऊपर जो है ना कमेंट्स ना करें और तबसरा और तज्जिया ना करें? वाई? क्यों? हमें किसका खौफ है? हमें तो न इमरान खान का खौफ है, न जनरल बाजवा साहब का खौफ है, न DGI का खौफ है, किसी का भी खौफ नहीं है। जो मालूमात हमारे सामने आती है हम वो पेश करते हैं। इमरान खान साहब आपकी खुशकिस्मती है, आप जीत गए हैं, आप अपना मुकदमा जीत गए हैं। आप अगर सारे के सारी पार्टी आपको छोड़ जाती है फिर भी आप जीत गए हैं। आप 300 आपके खिलाफ 300 वोट पड़ जाएं तहरीक अदम एतमाद में, फिर भी आप जीत गए हैं। आपने कहा था कि ये सियासतदान, ये चंद खानदान मनी लॉन्ड्रर, इश्तिहारी, मफरूर, करप्ट, डाकू, कातिल, ठीक है, ये हम पे हुक्मरानी कर रहे हैं। अब देखे कुछ मफरूर है, कुछ एब्सकांडर है, कुछ इश्तिहारी है, कुछ करप्शन में सजा याफ्ता है, वो वोट दे रहे हैं, यही तो मुकदमा था इमरान खान साहब का, यही तो मुकदमा था। तो उसके बावजूद भी अगर आप कहें कि वो हार गए हैं तो आप अपनी अकल पे मातम करें। मैं ऐसी अकल वालों पे, ऐसी सोच वालों पे सिर्फ मातम ही कर सकता हूं। और मैं देखता हूं कि कितने सहाफ़ी जो है इस पे तनकीद करते हैं। वेल डन इमरान शेख रशीद साहब, एक्सीलेंट वर्क। आपके साथ हजारों इख्तिलाफात हैं शेख रशीद साहब मेरे, लेकिन आपने जो ये आर्डर्स दिए हैं कि अरेस्ट हिम और पुट हिज नेम ऑन ECL, वेरी गुड, एक्सीलेंट। किसी से खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही एक्शन हम इस हुकूमत से एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन अफसोस है कि इमरान खान साहब ने भी 3.5 साल इंतहाई मसलहतों से काम लिया है। कौम आपकी बैक पे थी, कौम आपकी पुश्त पे थी, कौम आपके साथ थी। आपने दिलराना फैसला करने थे, पकड़ना था माफियाओं को, डालना था जेलों में। अगर अदालती रिलीफ देती दे देती, लोग तो देख लेते ना कि आपने तो हाथ डाल दिया है। लेकिन बहरहाल देर आयद दुरुस्त आयद। नाजरीन, सरदस्त आज के इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।